हमरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु। जिसको हनुमान जी का सहारा है, भला उसका कभी किसी ने कुछ बिगाड़ा है? हनुमान जी का नाम लेते हैं, है ना, और अपने नीट के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट योर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बच्चों, 4 मार्कर मैं और तुम, है ना। तो चलो चालू करते हैं आज एक डार्क रिएक्शन जिसमें फोटोसिंथेसिस को हम कंटिन्यू करते हैं। डार्क रिएक्शन किसने दिया था? तो डार्क रिएक्शन दिया था ब्लैक मैंस ने, है ना। किसने दिया था? ब्लैक मैंस ने क्या दिया था? ये रिएक्शन दिया था जिसने बोला था कि डार्क रिएक्शन यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? लाइट रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? लाइट रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट के बाद एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। तो जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 मिला था उसको हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे यूज करने वाले हैं किसमें? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में एक ही चीज चलती है, वो क्या है बेटा? तो डार्क रिएक्शन में एक ही चीज, इसको हम कहते हैं फिक्सेशन। क्या कहेंगे हम इसको? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या कहेंगे हम इसको? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जो रिएक्शन, जो साइकिल चलने वाली है ना, जिससे हम क्या करने वाले हैं? इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? द ग्लूकोज। हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है ना। तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमको क्या करना है? बनाना है। दैट इज नथिंग बट योर स्टार्च, है ना। तो बच्चों, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास कई सारे साइकिल्स हैं, है ना। अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की साइकिल्स हैं। तो याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन जो पहली साइकिल हमारे पास आती है, मोस्ट ऑथेंटिक, दैट इज व्हाट योर, कौन सी रहेगी आपके पास? तो फर्स्ट साइकिल इज कॉल्ड व्हाट? द C3 साइकिल, है ना। C3 साइकिल। तो बच्चों, C3 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? C3 साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? द मेल्विन कैल्विन साइकिल। क्या कहते हैं इसको? कैल्विन साइकिल, है ना। मेल्विन, कैल्विन, बेंसन साइकिल भी कहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, कौन पहचाना जाता है? कैल्विन साइकिल, है ना। तो कैल्विन साइकिल इज अ डार्क रिएक्शन जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च, है ना। तो याद रखिएगा, कैल्विन साइकिल को कहीं ना कहीं कितना टर्न लेना पड़ेगा? 6 टर्न्स। कितने लेने पड़ेंगे? 6 टर्न्स। 6 बार साइकिल चलेगी इससे C3 साइकिल की, तब जाके क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बनेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाँ ना बोल बेटा, सही है। अब यहां पे कैसा है? कैल्विन साइकिल को टोटल 3 स्टेप में बांटा गया है ना। तो कितने स्टेप होते हैं इसके? तो फर्स्ट इज व्हाट योर? कार्बोक्साइलेशन, है ना बच्चों। दूसरा रहेगा जिसको हम कहेंगे रिडक्शन, और तीसरा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड व्हाट? द रीजनरेशन, है ना। तो रीजनरेशन, तो कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इसको याद रखिएगा। कई बार तो साला अंदर से ना बाहर से पूछ लेता है, क्या बोलते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स अंडर व्हाट? C3 साइकिल। तो 3 स्टेप, कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। में स्टार किसमें मारूंगा? स्टार मारूंगा कार्बोक्साइलेशन में। सबसे ऑथेंटिक, सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा होता है आपका? कार्बोक्साइलेशन ही होता है ना। उसके बिना आपकी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है, चलो 3 स्टेप में तो चल रहा है ये, लेकिन यहाँ पे एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? तो बच्चों, यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए आपने पढ़ा होगा, है ना। कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास के जो आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के ही फोटोसिंथेसिस में एंटर किए होंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में एक चीज बताई गई थी जस्ट कॉल्ड व्हाट? रूबिस्को। आपने नाम सुना होगा, और मैं रूबिस्को लिख रहा हूं और आपके मन में उसका फुल फॉर्म आना चाहिए। बोलिए फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म है राइब्यूलोस। मेरे साथ बोलिए, राइब्यूलोस 1,5 व्हाट? बिसफॉस्फेट। क्या है यहां पे? बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेस, है ना। कार्बोक्साइलेस एंड व्हाट? ऑक्सीजिनेस, है ना। एंड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं कार्बोक्साइलेशन अलग होता है एंड ऑक्सीजनेशन अलग होता है। एक टाइम पे एक ही चीज करेगा ये, या तो कार्बोक्साइलेशन करेगा या तो क्या करेगा? आपका ऑक्सीजनेशन करेगा, है ना। बट याद रखिएगा, इसको ज्यादा प्यारा कौन है? इसको ज्यादा प्यारा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, देन द ऑक्सीजन। क्लियर है?
तो चलो, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन एनिमल वर्ल्ड, है ना, कहा जाता है सबसे अबंडेंट एंजाइम कौन सा है आपके पास, रुबिस्को है। रुबिस्को के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। मैं कहता हूं चलो C3 साइकिल चलाना है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन इन द बायोलॉजिकल मैनर कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन एंजाइम्स, तो एंजाइम के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। तो यहां पे कैसा है आपके पास, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेस, इस पे याद रखिएगा। तो ये वाला पार्ट आपके पास डार्क रिएक्शन में। और क्या है, तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, है ना। अब डार्क रिएक्शन कहां चलती है, तो हमको पता है डार्क रिएक्शन जो चलती है ये चलती है स्ट्रोमा। अब पूछोगे स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा कहां प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा ऑफ व्हाट, द क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तभी 11th में पहुंचे हो। तो एक रहता है ग्रेना, एक रहता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना वो पार्ट है जहां पे लाइट रिएक्शन चल रही थी, है ना, जहां पे आपके पास था फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 वाला पार्ट, जहां पे आप ATP NADPH फॉर्मेशन में ले रहे थे, वहां पे आपका था ग्रेना वाला पार्ट जहां पे लाइट रिएक्शन चल रही थी। डार्क रिएक्शन कहां चलती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जहां पे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रहा C3 साइकिल, और कहां चलता है बेटा, तो C3 साइकिल हर एक प्लांट्स में नहीं होता। जितने प्लांट्स कैसे हैं, टेम्परेट है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं, टेम्परेट प्लांट्स, उनमें क्या होते हैं, उसी में क्या चलता है, C3 साइकिल चलता है ना। अगर आप कहते हैं तो एग्जांपल क्या है C3 प्लांट्स के, तो याद रखिएगा यहां पे आ जाते हैं आपके पास पी, है ना, बीन्स, पी हो गया, बीन्स हो गए, वीट, है ना, राइस, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, C3 साइकिल के प्लांट्स, C3 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिएगा एक और आता है, इसको कहते हैं C4, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। C3 प्लांट्स को क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, लो चाहिए, ये बात याद रखिएगा बच्चों, है ना। इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कैसा चाहिए, इसको लो चाहिए एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। C4 प्लांट से टेम्परेचर लो चाहिए, है ना। और दूसरा क्या चाहिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या चाहिए, वेरी हाई, है ना। इसके कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन जो आता है आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जहां पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, दैट इज नियर अबाउट व्हाट 450, कितना है यहाँ पे 450, ये वाला पार्ट, है ना। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सैचुरेशन में कितना चाहिए, इसको 450, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो C3 प्लांट्स कहां चलते हैं, तो सीधी सी बात है वो लो टेम्परेचर पे, है ना, और टेम्परेट प्लांट्स में होता है ये चीज। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा चाहिए। तो अब एंटर करते हैं अपन किसमें, कि कैल्विन साइकिल होता कैसे, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की, है ना, जो हमें बात करनी है C3 साइकिल मोस्ट इजीएस्ट वे में। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो अगर हम लोग अभी चालू करेंगे तो 10 मिनट के अंदर आप कहोगे कि C3 साइकिल इज एंटायर क्लियर, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं उसके बाद। अब एक लास्ट चीज कि बेटा फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है इसका पूरा सेटअप कैसा है, तो देखो ये रही आपके पास लीफ, है ना, लीफ रही, लीफ के अंदर क्या होते हैं, मेसोफिल सेल, ये बात आपको क्लियर है। तो पहले क्या आएगा आपके पास, लीफ आएगी, है ना, लीफ के अंदर क्या आएंगे, मेसोफिल सेल्स। कहां चलती है ये भी तो पता होना चाहिए, ऐसे हवा में थोड़ी मार देंगे C3 साइकिल चल रही है, कहां चल रही है भाई, तो लीफ में, लीफ के अंदर मेसोफिल, मेसोफिल के अंदर कौन प्रेजेंट है, भर भर के क्लोरोप्लास्ट, कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास ग्रेना एंड स्ट्रोमा है। तो अगर मैं कहता हूं स्ट्रोमा, है ना, क्या कहता हूं मैं, स्ट्रोमा में क्या चल रही है, C3 साइकिल। और इसका मेन काम क्या है, फाइनली क्या काम है इसका, इसका काम है कि क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनाना है। तो बेटा सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे ना, अंदर लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ पे कैसा रहा आपके पास, यहाँ पे आपके पास है, अगर मैं कहता हूं तो यहाँ पे कौन है आपके पास, तो अंदर कौन आ रहा है, ये आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है थ्रू व्हाट, स्टोमेटा। किसके थ्रू आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है, समय कि नहीं आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले अंदर लेना है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होना भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.04% है कि नहीं है। कहा गया है कि 0.04% है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा 0.05 जाएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग में क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यही वैल्यू 0.05 से 0.6 बियॉन्ड चली गई तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द फिक्सेशंस, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा वो क्या है आपके पास, दैट इज व्हाट योर, जिसको हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शंस में। तो डार्क रिएक्शन में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट्स व्हाट योर, अब कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो चालू करते हैं अपने, है ना। तो फील करिए, है ना, सारे बच्चे, साइकिल स्टार्ट होती है यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या किया, यहां पे एंटर किया, कहां, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, कितने कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेंगे बच्चों, तो यहां एंटर करेंगे टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कितने कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा है कि 6 टन चलेगी तब क्या करेगा, एक ग्लूकोज बनेगा। और ये क्या करने वाला है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो थे एटीपी और एनएडीपीएच, उसको क्या करने वाला है, यूज करने वाला है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंटर किए, कहां, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में इनको क्या मिला, तो स्ट्रोमा में इनको मिला, है ना, इनको किसके साथ मुझे प्लस करना है, यहां पर रहेगा RUBP, है ना। क्या नाम है इसका, RUBP। फुल फॉर्म क्या है इसका, राइब्यूलोस, क्या नाम है इसका, मेरे साथ बोलिए, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, 1,5 बिसफॉस्फेट, है ना। तो राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कितने कार्बन कंपाउंड होता है बेटा, तो ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड, है ना। कितने मॉलिक्यूल मुझे लगेंगे, जब मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड 6 चाहिए, तो 100% ये भी कितना चाहिए मुझे, 6 चाहिए, है ना। यहां तक क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कार्बन, हाँ ना, उसके बाद 5 × 6 दैट इज व्हाट योर, कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये 5 × 6 कितने कार्बन हो गया, 30 कार्बन यहां से आ रहे हैं और 6 कार्बन यहां से आ रहे हैं, तो 30 + 6 इज व्हाट योर 36। अब क्या होने वाला है, इन दोनों को मैं ज्वाइन करने वाला हूं यहां से, है ना। अब इन दोनों को मैं जैसे ज्वाइन करूंगा तो यहां पे मुझे एंजाइम रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और पहली प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। यहां पे जो एंजाइम काम आएगा, दैट एंजाइम इज नथिंग बट योर रूबिस्को, है ना। अभी मैंने बात किया था रूबिस्को की, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है उसका। अब इस रूबिस्को में क्या है बेटा, तो रूबिस्को में अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो रूबिस्को में आपके पास यहां पे अगर मैं कहता हूं कौन सा प्रोसेस है, दिस इज व्हाट द कार्बोक्सिलेशन। क्या है यहां पे, कार्बोक्सिलेशन है, पहला प्रोसेस हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे क्या हुआ है, कार्बोक्सिलेशन हुआ है। बच्चों 6 और यहां पे RUBP के कितने कार्बन, 30 कार्बन, 30 कार्बन यहां से, 6 कार्बन यहां से, तो मिला कितना हो गया, 36। अब 36 लोग तुम्हारे पास हैं और तुम्हें क्या करना है, 3-3 का ग्रुप बनाना है। कितने का ग्रुप बनाना है, 3-3 का, 36। पॉज करो, 36 लोगों को इमेजिन करो और उसको क्या करना है, 3-3 ग्रुप में बांटना है। तो कितने ग्रुप बनेंगे टोटल, तो 36 डिवाइड बाई 3 दैट इज व्हाट 12। तो याद रखिएगा पहला जो कंपाउंड यहां पे बन रहा है बच्चों, याद रखिए यहां पे पहला कंपाउंड है 12 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन रहा है यहां पे, कंपाउंड जो कि 3 कार्बन का है। उसका नाम है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है 3PGA। मेरे साथ बोलिए, क्या है इसका नाम, 3PGA। एकदम घबराना नहीं है। कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 3 कार्बन कंपाउंड है। चूंकि पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलेशन के बाद 3 कार्बन का बना है, इसीलिए साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 12 मॉलिक्यूल मतलब 12 इंटू व्हाट, 3PGA। 3PGA मतलब क्या है, फुल फॉर्म इसका 3-फॉस्फो, क्या नाम है इसका, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, है ना, एकदम डिटेल में पढ़िए, नेक्स्ट टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA रहा। अब क्या होगा, अब इसको क्या करना है, मुझे एक स्टेप आगे जाना है। तो जब मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को यूटिलाइज कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि C3 साइकिल में कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको ATP यूज करनी होती है, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। और ये ATP आई कहां से थी, ये ATP आई थी आपके कहां से, लाइट रिएक्शन से। तो 12 ATP हमने क्या किया, यूज किया। 12 ATP यूज करने के बाद, जब यूज कर लिया मैंने, तो यूज करने के बाद क्या बना होगा, तो 12 ATP यूज करने के बाद यहां बना होगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये याद रखिएगा, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। अब क्या हो गया, यहां पे कार्बोक्सिलेशन हो गया। एक एक लिंकिंग रिएक्शन है यहां पे, जहां पे क्या होगा आपके पास, अगेन 12 मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, 12 मॉलिक्यूल्स के बाद इनटू मारेंगे, है ना, 12 के 12 ही रहे। 3 कार्बन कंपाउंड है, 12 ATP और यूज किया, अभी भी कितना है, ये 3 ही कार्बन कंपाउंड है ये, है ना। इसका नाम है 13/PGA। बोलिए मेरे साथ, सेकेंड कंपाउंड क्या बना है हमारे पास, 13/PGA। तो 13/PGA जो बना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्या, इसके कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसको क्या बोलेंगे, 13-बाइफॉस्फो, है ना। क्या है यहां पे, 13-बाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड।
क्या है बच्चों, मेरे साथ बोलिए, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड है ये? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो देखो 5 × 6 30, 30 + 6 = 36, तो 36 कार्बन एंटर किए, तो 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36। फिर हुआ क्या है, 3pga को 13/pj बनाया। जैसे मैं तुमको ऐसे बोल दूं क्या हुआ है, तो देखो इस कार्बन में 1 2 3 नंबर पे क्या था, फॉस्फेट था। देख रहे हो 3 नंबर पे क्या था, फॉस्फेट था। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 2 3 इधर भी फॉस्फेट लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया। तो सेकंड वाला जो आपको बन रहा है कौन सा है, ये वाला है। और फर्स्ट वाला जो बना है वो कौन सा है, ये वाला है। समझने के लिए है ना, लास्ट वाले में लगा था, फिर क्या किया हमने, पहले वाले पे लगा दिया, तो 12 एटीपी यूटिलाइज कर ली। 12 एटीपी यूटिलाइज कर मतलब ये जो 12 फॉस्फेट है क्या हो गया, इसमें लग गए, है ना। समझिएगा अच्छे से। अब ये क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो याद रखिएगा, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वही 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस NAD प्लस, है ना। NADP क्या होगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ समझिएगा, प्लस H प्लस हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कैसा है, अब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH हमने यूज किया। अब यहाँ से बनने क्या वाला है, सेम वही चीज, कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल, है ना। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ, पहली बार ये कौन सी स्टेप रही आपकी, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कौन सी स्टेप, रिडक्शन स्टेप। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट योर रिडक्शन स्टेप। दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेप ऑफ व्हाट द डार्क रिएक्शन C3 साइकिल का। अब 12 मॉलिक्यूल्स में क्या बनेगा बच्चों, 12 मॉलिक्यूल्स में यहां पे बनेंगे आपके कहीं ना कहीं, है ना, इनटू मारेंगे यहां पे। हाँ, अब क्या है यहाँ पे, यह जो कंपाउंड बना उसका नाम है 3PgAl। मेरे साथ बताइए कितने बने, 3 पागल, क्या बोलेंगे हम इसको, 3 पागल। देखिए क्या हुआ, RuBp रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बनेगा तो क्या बनेगा, 3PGA, 3PGA से 13/PGA, 13/PGA से 3 पागल, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम इसको, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेरे साथ बोलिए, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ ना बोलिए बच्चों, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने कार्बन कंपाउंड है, अगेन भूलना नहीं है, कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन। तो 12 × 3 36, 12 × 3 = 36, जिसको 36 नहीं मालूम दैट इज 36, 12 × 3 इज व्हाट योर 36, है ना। कुछ होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो याद आ दीजिए, 12 × 3 इज व्हाट 36। ये 36 ये वाला हो गया। अब बच्चों मेरे साथ क्या है, अब मुझे तीसरा स्टेप करना है, रीजनरेशन। जहां से स्टार्ट किया था वहीं से क्या और करना है, मेरे को वापस लौटना है, तभी साइकिल बनेगी। साइकिल ऐसे ऐसे होती है, साइकिल ऐसे तो नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो मुझे क्या करना है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड करना है। तो मैं तो अभी सीधा ही चल रहा हूं, मेरे को क्या करना है, इधर से इधर जाना है ना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहां से मेरे को यहां जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, रीजनरेशन। और साथ साथ भूलना नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज बनाना है। यहां से तो मुझे कोई अंदाजा नहीं लग रहा है ग्लूकोज बनने वाला है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, केमिकल रिएक्शंस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पागल है, मेरे पास 12 मॉलिक्यूल्स। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पागल जो लिख रहे हैं आपको, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, पागल तो नहीं बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, देखना, हाँ थोड़ा सा मैथ्स, हल्का सा मैथ्स, है ना। 12 12, है ना। तो 12 में से क्या कर दूंगा मैं, इनको क्या करूंगा, 10 मॉलिक्यूल्स में किसके, आपके क्या नाम है इसका, 10 इंटू कितना, 3PgAl को छोड़ दूंगा, बोलूंगा तू ले जा, है ना, ले जाओ इसको। मुझे कितने चाहिए 12 में से, मुझे चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl। तुम बोलोगे सर क्या किया, क्या किया, क्या किया, किया कैसे किया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है हमारे पे, 12 मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, पागल है। 12 पागल में से 10 पागल बोला, जाओ तुम रीजनरेट हो जाओ, क्या हो जाओ तुम, रीजनरेट हो जाओ। और यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मैंने रख लिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, ग्लूकोज। क्या बनाना है यहाँ पे ग्लूकोज बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 पागल कितने कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, है ना। अब बच्चों सीधी सी बात है, हम 3PgAl से डायरेक्टली क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, ग्लूकोज। क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, ग्लूकोज। तुम लोग बोलो कैसे, तो C6H12O6। क्या ये बात समझ में आती है, जैसे तुम बोलो कैसे हुआ, तो 3 × 2 इज 6, 3 × 2 इज व्हाट, 6। अब ये कैसे हुआ है, इसके लिए तुमको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जैसे रेस्पिरेशन। डिटेल में अभी जानने की यहां पे जरूरत नहीं है,
रेस्पिरेशन मैंने बताया है वो है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन 3PGAL एंड DHAP, है ना। उसके बाद क्या, तो 3PGAL जो दिख रहा है ये रेस्पिरेशन से आया हुआ है। तो मैं कहा था रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में कोई डिफरेंस नहीं है। किस में मामले में, इनके रिएक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है। तो सीधी सी बात है, 12 पागल जो मेरे पास थे, उन 12 पागल में से 2 पागल मैंने रख लिए और क्या बना दिया मैंने, ग्लूकोज। बराबर है। कैसे बनाया सर, तो 3 कार्बन के 2, 3 इंटू 2 इज व्हाट 6, तो 6 मेरे को मिल गए ना, मिल गए नहीं मिल गए। तो यहां फाइनली क्या हो गया, अब मुझे रीजनरेट भी करना था, तो 10 को मैंने रीजनरेट करने वाला हूं, बात समझना। तो यहां पे क्या हो गया, 3PGAL जो 2 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से मैंने क्या बना लिया, ग्लूकोज। खत्म बात। हमें ग्लूकोज भी बनाना था, मैंने कहा था 6 टर्न्स चलेंगे, तो 6 टर्न्स चल रहे हैं, 6 तो इसका अब हाफ ऑफ 12 में से 2 रख लिया मैंने, 10 को रीजनरेट कर दिया। अब क्या होगा, जो 10 पागल है ना, 10 पागल को हम क्या करेंगे, इन 10 पागल को हम करेंगे रीजनरेट। क्या करेंगे, रीजनरेट। तो रीजनरेट करते समय है ना, नेक्स्ट प्रोसेस में जो आएगा, अब क्या बनेगा, 10 इंटू 3 इज 30, तो मुझे पता है 10 इंटू 3 इज वर्थ 30, तो 6 इंटू 5 इज वर्थ 30। तो अब क्या हो जाएगा, मुझे यहां पे क्या बनाना है, मुझे यहां बनाना है 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP, है ना, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 5 कार्बन। तो देखो 10 इंटू 3 इज 30 एंड 5 इंटू 6 इज व्हाट 30। रीजनरेट करना है ना, आइसोमेरिज्म ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको आइसोमर बनाया, इसके मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए। तो 10 इंटू 3 इज 30 एंड 5 इंटू 6 व्हाट 30। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म तो लिखना पड़ेगा। इसका नाम है राइब्यूलोज, है ना, 5 फॉस्फेट, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट बोलोगे तो MP आ जाएगा। मोनोफॉस्फेट को क्या बनाना है, बाइफॉस्फेट। क्या बनाना है, बाइफॉस्फेट, तभी ना साइकिल कंप्लीट होगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी। अब यहां पर RUMP बना, मुझे क्या बनाना है, RUBP बनाना है, MP को BP बनाना है ना। अब सीधी सी बात है, यहां पे MP है और यहां BP है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, लास्ट प्रोसेस, है ना, खतरनाक देखिएगा क्या हुआ। यहां पे ये बना दिया मैंने RUBP। MP से BP बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 6 मॉलिक्यूल्स ये भी हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ये भी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन स्टेप में आपके पास क्या देना पड़ेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को यूटिलाइज करना पड़ेगा यहां पे, जिससे क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ADP प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो याद रखिएगा यहां पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूटिलाइज होगी कौन से स्टेप में, और ये रहा आपका कौन सा स्टेप, 3rd स्टेप, जिसको हम कहेंगे, बोले मेरे साथ, रीजनरेशन, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, रीजनरेशन, है ना। फाइनली देखिए रीजनरेशन हो गया आपका, RUBP अगेन 6 बन गए। अब यही 6 के 6 RUBP का करेंगे, अगेन 6 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बनाने के बाद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइपीजीए, क्या यूज करने के बाद 12 ATP, 12 ATP यूज करने के बाद 12 NADPH यूज करेंगे, 12 NADPH यूज करने के बाद क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको 3 हम क्या बोलेंगे, 3 पागल। 12 3 पागल को हम क्या करेंगे, 10 को रख लेंगे, 2 से क्या बना देंगे, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज तुमको पता होना चाहिए, ग्लूकोज के होमोपॉलीमर से क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स, स्टार्च। क्या बनता है, तो यही ग्लूकोज बनता जाएगा और पॉलीमर होके क्या बनाएगा, इट विल मेक द स्टार्च। क्या बनाएगा बच्चों, ये स्टार्च बनाएगा। तो अब आता है बैलेंस शीट। हमारा मेन काम तो हो गया, C3 साइकिल इतना ही समझना था जितना मैंने बताया, लेकिन क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो क्वेश्चन ये आते हैं कि बेटा टोटल ATP कितनी लगे ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल ATP कितनी मिली, कितनी लगी, है ना, क्योंकि हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, टोटल टू फॉर्म 1 ग्लूकोज, टू फॉर्म व्हाट, 1 ग्लूकोज फ्रॉम C3 साइकिल, है ना, टू फॉर्म 1 ग्लूकोज फ्रॉम व्हाट, C3 साइकिल, कितना लगा। सीधी सी बात है, कुछ आउटकम मिला है तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनपुट लगा होगा, तो इनपुट कितना लगा है, तो बेटा अपने पास अगर आप देख पा रहे हो तो 12 ATP ये रहे, 12 ATP यहां यूज हुए और 6 ATP यहां यूज हुए, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, 18। तो यहां पे क्या हुआ है आपके पास, 18 ATP क्या हुई है, यूज हुई है, क्या हुई है, यूज। और कैसे यूज हुई है, 12 इन वाटर,
12 पहले और 6 बाद में, 12 प्लस 6 हुई है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, 12 प्लस 6 कितनी हुई टोटल 18 एटीपी क्या हुई, यूटिलाइज हुई है। और इन्हीं 18 एटीपी से क्या बना है आपके पास 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि यूटिलाइज हो गया था। तो पूछेगा कितने एटीपी लगे हैं, तो टोटल 18 एटीपी लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद 12 यहां पे और आपके पास 6 यहां पे। नेक्स्ट क्या रहेगा, कितने NADPH यूज हुए हैं, तो याद रखिएगा 12 NADPH यूज हुए हैं, है ना, यूज हुए कि नहीं, एक ही जगह पे यूज हुए हैं 12 एटीपी NADPH। और ये क्या हुआ है, क्या बनाएगा ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस प्लस H प्लस। तो यहां पे क्या हो गया आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, ये रहा। और फाइनली क्या बना है, एक ग्लूकोज बना है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फ्रॉम व्हाट, दिस स्टेप, और उसके बाद फिर 6 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस स्टेप, है ना। और टोटल तीनों स्टेप तो आपके सामने है। कौन सा स्टेप है, पहला कौन सा रहा कार्बोक्सिलेशन, क्लियर। दूसरा कौन सा रहेगा रिडक्शन, तीसरा कौन सा रहेगा रीजनरेशन। इसी के साथ बेटा अगर आप इतना पढ़ लेते हो कोई भी क्वेश्चन बन जाए। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सोचना इसके बारे में। मैं कह रहा हूं एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितनी एटीपी लगेंगी, तो हमारे पास लगेंगे टोटल 18 एटीपी और 12 NADPH, सीधी सी बात है। तो मैं कहता हूं बेटा एक माल्टोस बनाने के लिए क्या लगेगा, क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज करो और सोचो, और जैसे आंसर आ जाए वीडियो क्या करना, रिज्यूम कर लेना। अब यहां पे कैसा है देखो, अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन मेरा समझना, क्वेश्चन ये था कि आपको एक माल्टोस बनाने के लिए कितनी एटीपी लगेगी। तो माल्टोस पहले तुमको पता होना चाहिए क्या होता है ना, पहले ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो माल्टोस क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज व्हाट योर माल्टोस। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, माल्टोस। तो एक ग्लूकोज के लिए कितना एटीपी लगा 18, तो 2 ग्लूकोज के लिए कितना लगेगा 36, सीधी सी बात है। और यहां पे अगर एक ग्लूकोज के लिए कितना NADPH लगा 12, तो 2 के लिए कितना लगेगा 24, तो सीधी सी बात है 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लगेंगे फ्रॉम टू फॉर्म 1 माल्टोस। और यही चीज हम लोग क्या करने के लिए, और एक माल्टोस को बनाने के लिए कितने NADPH लगेंगे 12। अब कभी भी क्वेश्चन ये बना देता है कि जैसे ये स्टेप कितने स्टेप चली है 6 बार, पूरी साइकिल कितनी बार चली है 6 बार, तब क्या बना है ग्लूकोज बना है ना। 6 टन्स में एक ग्लूकोज बना है कि नहीं है। तो इस चीज को क्या करना है आपको याद रखना है। तो इसी के साथ है ना आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होगी, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा सारा फोटोसिंथेसिस वाला, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऐसा होगा ही नहीं जो आपसे क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से इसको क्या करिए, कॉपी करिए, एक एक चीज जितना बताया मैंने दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दैट्स व्हाट योर C4 साइकिल। तो C3 साइकिल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जहां पे आपके डार्क रिएक्शन ने एक साइकिल चला के क्या बनाया, एक ग्लूकोज बनाया। इसी तरीके से प्लांट क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लूकोज को स्टोर करता रहता है, फिर उसी को हम खाते हैं, डाइजेस्ट करके बाहर निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाला पार्ट कौन सा आपके पास C3 साइकिल। इसी के साथ इसको क्या करते हैं, पूर्ण विराम ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करेगा दैट्स व्हाट योर C4 साइकिल। कॉपी